पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम वल्लभ भाई डायाभाई धामेलिया है। मेरा जन्म हिंदुस्तान के गुजरात राज्य के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तहसील के मढ़ड़ा नामक गांव में लाट वाला नाम से जाने जाने वाला पटेल परिवार में हुआ है। मैं पालीताना तहसील में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का कार्य करता था। अब मैं सूरत में मेरा कुटुंबीजनों के साथ चैन से मेरा निवृत्त जीवन पसार कर रहा हूँ। अब मैं देवी शक्ति के नाम पर सारी दुनिया में होने वाला प्रोपेगेंडा के बाबत में बता रहा हूँ। कृष्ण स्वरूप आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवास करने वाले मानव, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, बानर, जीवाणु, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों में सर्जन, पालन, गुण, शक्ति, विसर्जन, जल, अग्नि और प्राण पूरने की प्रक्रिया वर्तमान में हर पल करने वाली निरंजन, निराकार, निर्गुण, अजर, अमर और अविनाशी शक्तियाँ स्वरूप ब्रह्मा रूपी सर्जक, विष्णु रूपी पालक, गुणपति रूपी गुणदाता, आद्य शक्ति रूपी शक्तिदाता, पवन सुत रूपी प्राणदाता, इंद्र रूपी जलदाता, अग्निदेव रूपी अग्निदाता, हनुमान रूपी द्वारपाल, महावीर रूपी क्षेत्रपाल और शिव रूपी विसर्जक नामक इंद्रिया ईश्वरीय शक्तियों शिव विसर्जक नामक ईश्वरीय शक्तियों को 1400 अबज साल पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से दृश्यमान ब्रह्मांड का सर्जन, पालन, विकास, विस्तार, विसर्जन, नियमन, नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए तारा, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, जीवाणु, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, वानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों के दिमाग में आया हुआ गोकुल सम पूर्ण ब्रह्म की राजधानी नामक चित्त में नर और मादा के स्थूल देहों को जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध देहों का जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध और मृत्यु पर्यंत दृश्यमान ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर वर्तमान में हर पल प्रकट रखते हैं। स्थूल देहों का जन्म, बाल्य और मृत्यु पर्यंत वर्तमान में हर पल प्रकट रखते हैं। इसी तरह की शक्तियाँ मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, देरासर, मठ, स्तूपा, घंटाघर, अग्यारी और आश्रम में कभी भी नहीं होती। इसी तरह की बातें करने वाले पाखंडी धर्म गुरुओं अपने अनुयायियों को बेवकूफ़ बनाकर चंदा, चढ़ावा, दान, दक्षिणा के नाम पर लूटते रहते हैं। इसी तरह की ईश्वरीय शक्तियों में से आद्य शक्ति रूपी शक्तिदाता अद्भुत, अलौकिक और अजायब, विराट, निरंजन, निराकार, निर्गुण, अजर, अमर और अविनाशी शक्ति स्वरूपे वर्तमान में हर पल तारा, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, जीवाणु, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, वानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों के दिमाग में आया हुआ गोकुल सम पूर्ण ब्रह्म की राजधानी नामक चित्त में वर्तमान में हर पल प्रकट रहकर
कृष्ण स्वरूप आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में तारा सूर्यों चंद्रों ग्रहों उपग्रहों उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव जीवाणु प्राणी पशु पक्षी कीटाणु बानर वनस्पति पेड़ और पौधे लता और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों का सर्जन करने के लिए पालन करने के लिए गुण पूरने के लिए शक्ति पूरने के लिए विसर्जन करने के लिए जल पूरने के लिए अग्नि पूरने के लिए और प्राण पूरने के लिए ब्रह्मा रूपी सर्जक को ब्रह्माणी बनकर विष्णु रूपी पालक को लक्ष्मी बनकर गुणपति रूपी गुणदाता को रिद्धि बनकर पवन सूत रूपी प्राणदाता को सिद्धि बनकर इंद्र सम जलदाता को इंद्राणी बनकर हनुमान रूपी द्वारपाल को अम्बा बनकर महावीर सम क्षेत्रपाल को कालका बनकर और शिव रूपी विसर्जक को पार्वती बनकर सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड में सभी प्रकार के नर और मादा के स्थूल देहों का सर्जन करने की पालन करने की विकास करने की विस्तार करने की विसर्जन करने की जल प्रदान करने की प्राण प्रदान करने की अग्नि प्रदान करने की रक्षण प्रदान करने की नियमन करने की नियंत्रण करने की और निरीक्षण करने की शक्तियाँ 1400 अबज साल पूर्वे सृष्टि के आरंभ काल से आज तक वर्तमान में हर पल प्रदान करती रहती है। इसी तरह की आद्य शक्तियाँ पाखंडी ढोंगी भुआ जति सती तांत्रिक मांत्रिक अघोरी कर्मकांडी औलिया फकीर मुंजावर मौलवी उलेमा खलीफा पादरी पोप और पुजारी की गुलाम कभी भी नहीं होती और उनका आदेश कभी भी नहीं मानती और कभी भी कहीं भी उनके बुलावे पर प्रकट नहीं होती। ऐसी बातें फैलाने वाला लोग पाखंडी कपटी अंधविश्वास होते हैं और ऐसे लोग पृथ्वी पर काल्पनिक भय वहम और भ्रमणा को फैलाकर सारी दुनिया के लोगों को गुमराह करके शारीरिक मानसिक और वाणिज्य गुलाम बनाते रहते हैं और दुनिया का लोगों को ठगते रहते हैं। असल में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इसी तरह की दुर्गा सम आद्य शक्ति के प्रभाव से कृष्ण स्वरूप आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सूर्य तारा सूर्यों चंद्रों ग्रहों उपग्रहों उल्काओं पिंडों का सर्जन विकास और विस्तार वर्तमान में हर पल होता रहता है और टूटकर फटकर और जलकर भस्म होता रहता है और उनमें निवासी मानव प्राणी पशु पक्षी जीवाणु कीटाणु बानर वनस्पति पेड़ पौधे और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों को खाने की पीने की सूंघने की चबाने की बोलने की हंसने की रोने की कूदने की ठेकने की खड़े रहने की हंसने की गाने की पकड़ने की देखने की सुनने की सुनाने की सुलाने की जगाने की उठाने की बिठाने की चलने की और सोचने की शक्ति 1400 अबज साल पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से आज तक वर्तमान में हर पल प्रदान होती रहती है। आज तक वर्तमान में हर पल शक्ति प्रदान होती रहती है।
वर्तमान में हर पल प्रदान करती रहती है। इसी तरह की शक्तियाँ होती रहती हैं। होती रहती है। इसी तरह की आद्य शक्ति के बिना सकल सृष्टि में सभी प्रकार के नर और मादा के देहों कुछ भी नहीं कर पाते। इसी तरह की नव दुर्गा सम आद्य शक्ति के प्रभाव से कृष्ण स्वरूप आत्मा सम सूक्ष्म देव के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, प्राणी, जीवाणु, पशु, पक्षी, कीटाणु, वानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों को रंग, रूप, स्वाद, शब्द, स्पर्श, गंध, चेतन, भय, मैथुन और निद्रा नामक विषयों प्राप्त करने के लिए उजागर करने वाली काम, क्रोध, श्रवण, दृष्टि, घ्राण, भूख, तरस, थाक, मोह और आशा नामक इंद्रियों को 1400 साल अबज पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से आज तक वर्तमान में हर पल शक्ति प्रदान होती रहती है। इसी तरह की नव दुर्गा सम आद्य शक्ति रूपी शक्तिदाता के प्रभाव से कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देव के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, जीवाणु, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, बानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के नर और मादा के स्थूल देहों में स्थित अलग अलग हड्डियाँ के टुकड़े को लिग्नामेंट यानी स्नायु नामक रस्सी से जोड़कर स्थिति स्थापक फोल्डिंग कंकाल स्वरूप जोड़ने की अद्भुत अजायब और अलौकिक शक्ति 1400 साल अबज पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से आज तक वर्तमान में हर पल सकल दृश्यमान ब्रह्मांड के नर और मादा के स्थूल देहों में प्रकट होती रहती है। इसी तरह की नवदुर्गा सम शक्ति के प्रभाव से कृष्ण स्वरूप आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और वनस्पति और पिंडों वर्तमान में हर पल तेज गति से 1400 अबज साल पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से आज तक वर्तमान में हर पल घूमते रहते हैं और आंधी, तूफान, प्रलय, वृष्टि, अतिवृष्टि, दावानल, हिमवर्षा, सूखा, महामारी, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद और घर्षण वर्तमान में हर पल होता रहता है। इसी तरह की आद्य शक्ति आदि पुरुष स्वरूप नर मादा के जीवों का क्षेत्र सम नर और मादा के स्थूल देहों को छोड़कर चली जाए तो नर और मादा के स्थूल देहों के दिमाग में आया हुआ स्वर्ग समान चित्त नामक क्षेत्र में वर्तमान में हर पल विराजमान रहने वाला ब्रह्मा रूपी सर्जन की क्रिया, विष्णु रूपी पालक की क्रिया, गुणप्रति रूपी गुण धारण करने की क्रिया, शिव रूपी विसर्जन करने की क्रिया, हनुमान रूपी द्वारपाल की क्रिया, महावीर रूपी क्षेत्रपाल की क्रिया आपो आप बंद हो जाती है।
और आदि पुरुष रूपी नर और मादा के जीवों ने धारण किया हुआ नर और मादा के स्थूल देहों के दिमाग में आया हुआ स्वर्ग समान चित्त में कृष्ण रूपी आत्मा सम सूक्ष्म देहों के अध्यक्षता वाला देवों की महासभा रूपी पूर्ण ब्रह्म विराजमान होने के बावजूद नर और मादा के स्थूल देहों वाली खाली गुलचा की तरह जमीन पर शक्तिहीन बनकर गिर जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, बानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता, जीवाणु और लीली के नर और मादा के स्थूल देहों में निरंजन, निराकार, निर्गुण, अजर, अमर, अविनाशी स्वरूपे वर्तमान में हर पल रहने वाली आद्य शक्ति की भूमिका, स्वरूप, महत्व, कार्य, स्थान और स्थिति को समझकर आद्य शक्ति को ही सर्वशक्तिमान समझने वाला ब्रह्मज्ञानी आदि पुरुष रूपी नर मादा के जीवों आद्य शक्ति को ही सांसारिक क्षेत्र सम कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन जीने का मार्ग सम शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य क्षेत्र वर्तमान में हर पल होते रहते सभी प्रकार के सात्विक, राजसी, तामसी और असुरी गुणों के प्रभाव वाले शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य कर्मों के कर्ता के रूप में देखते हैं। और इसी तरह आद्य शक्ति को ही आत्मा सम सूक्ष्म देहों की अध्यक्षता वाले देवों की महासभा रूपी पूर्ण ब्रह्म के माध्यम से आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, बानर, वनस्पति, जीवाणु, पेड़ पौधे, लता और वेली के आदि पुरुष रूपी नर और मादा के जीवों ने धारण किया हुआ सभी प्रकार के नर और मादा के स्थूल देहों की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली शक्ति समझकर आद्य शक्ति पर ही आस्था, भरोसा, विश्वास और श्रद्धा रखकर आद्य शक्ति आद्य शक्ति की ही आराधना, भक्ति, गुणगान, स्मरण, प्रशंसा, प्रसार, स्तुति, प्रार्थना, वंदन और पूजा करते रहने वाले ब्रह्मज्ञानी आदि पुरुष रूपी नर और मादा के जीवों सांसारिक क्षेत्र सम कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन जीने का मार्ग सम शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य क्षेत्र अकर्ता भाव से, दास भाव से, मालिकी भाव को छोड़कर फल की आशा रखे बिना संन्यास भाव से, त्याग भाव से, सतयुग के प्रभाव वाले सात्विक गुणों से भरा हुआ निष्काम भाव वाले शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य कर्मों पूर्ण ब्रह्म में स्थिर रहने वाली अपनी बुद्धि द्वारा आद्य शक्ति का समझकर, आद्य शक्ति के लिए करने का समझकर और आद्य शक्तिवती करने अपने स्थूल देहों के माध्यम से वर्तमान में अर्पण करते रहते हैं और कर्म करने से वर्तमान में हर पल प्राप्त होते रहते विषयों, स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति, आहार और भोगों आद्य शक्ति का प्रसाद समझकर आद्य शक्तिवती ग्रहण करते रहते हैं। इसी तरह की आद्य शक्ति के प्रभाव अलावा आद्य शक्ति के अलावा आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में खोडियार, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती, रिद्धि, सिद्धि, संतोषी, उमिया, कामख्यानी, हर्षद, मनसा, हिंगला, सरस्वती, शारदा, मेलड़ी, मोगल, वैष्णोदेवी, अम्बा, चावण, बेचर, बहुचर, काली, दुर्गा, गायत्री, रांदल, मोगल, संतोषी और बगलामुखी जैसी दूसरी किसी भी प्रकार की
जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध और मृत्यु की अवस्था की धारणा करने वाला अवस्था को धारण करने वाला स्थूल देहों को धारण करने वाली शक्ति कहीं भी नहीं है, ना ही भूतकाल में थी, ना ही वर्तमान में है और ना ही भविष्य में होने वाली है। ना ही शक्तिपीठ, मंदिर, मठ, देवस्थान, देरासर, मस्जिद, चर्च, कैलाश और आश्रम में स्थापित की गई मूर्ति में होती है। इसी तरह की आद्य शक्ति किसी प्रकार का स्थूल देह को धारण करके भूतकाल में ना ही जन्मी थी। मारे आ वीडियो चालू છે હા તારે नहीं काल इसी तरह की आद्य शक्ति किसी प्रकार का स्थूल देहों को धारण करके भूतकाल में ना ही जन्मी थी, ना ही वर्तमान में जन्मी है, ना ही भविष्यकाल में जन्म लेने वाली है। ना ही आद्य शक्ति जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध और मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करने वाली है, मगर परमात्मा के आदेश से चेतन ब्रह्मांड के माध्यम से सूक्ष्म ब्रह्मांड द्वारा आद्य शक्ति निरंजन, निराकार, निर्गुण, अजर, अमर, अविनाशी और सॉफ्टवेयर स्वरूप आत्मा सम सूक्ष्म देहों के आधिपत्य वाले सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड स्वरूप विराट विश्व में सितारे, सूर्यों, चंद्रों, ग्रहों, उल्काओं और पिंडों और उनमें निवासी मानव, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, बानर, वनस्पति, पेड़ पौधे, लता और वेली के दिमाग में आया हुआ स्वर्ग समान शीत में, स्वर्ग नामक शीत में जन्म से लेकर मृत्यु तक 1400 अरब साल पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से वो आज भी वर्तमान में हर पल प्रकट रहती है। फिर भी पाखंडी, ढोंगी और कपटी देवी पूजकों, त्यागियों, साधुओं, सन्यासियों, तपस्वियों, कथाकारों, लेखकों, कवियों, गुरुओं, ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, भुआ, दत्ती, सती, पुजारी, महाराज साहेबों, मौलवियों, उलेमाओं, खलीफाओं, नबियों, पादरियों, पोप, पूजा, फकीरों, मुंजावरों और संतों काल्पनिक आद्य शक्ति के बड़ी शक्तिपीठों, मंदिरों, मठों और देवस्थानों का निर्माण करते रहते हैं और अपनी अपनी काल्पनिक कल्पनाओं के मुताबिक बहुत प्रकार की मूर्तियाँ प्रस्थापित करके अपने अनुयायियों को मूर्ख बनाकर, गुमराह करके शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य गुलाम बनाकर आद्य शक्ति को जन्म, बाल्य, युवा, वृद्ध और मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करने वाला स्थूल शरीर और स्वरूप बताते रहते हैं और पाखंड, ढोंग और प्रोपेगंडा चलाकर अंधश्रद्धा फैलाते रहते हैं और मूर्ति में आद्य शक्ति विराजमान होने का दावा करते रहते हैं और उनके बारे में अद्भुत, अलौकिक और अजायब विविध प्रकार के काल्पनिक चमत्कारों की कहानियाँ की बड़ी झूठी बातें बताने वाले देवी भागवत जैसा बहुत प्रकार का काल्पनिक धार्मिक ग्रंथों की रचना करके अपने अनुयायियों के दिमाग में वहम, लालसा, भय और अंधविश्वास वर्तमान में हर पल टोर्च करते रहते हैं
और शक्तिपीठों, मंदिरों, मठों और देवस्थानों में विराजमान देवी शक्ति का पाखंड पूर्वक बोगस गुणगान, स्मरण और प्रचार वर्तमान में हड़फड़ करते रहने की सलाह अपने अपने अनुयायियों को देते रहते हैं और बोगस उदाहरण की भरमार के माध्यम से बताते रहते कि हमारे देव ने अनुयायी को दर्शन दिया, राज दिया, अढळक संपत्ति दी, जमीन दी, जागीर दी, संतान दिया, जीवदान दिया, रोग मुक्त किया, दुख दूर किया, सुख दिया, धन दिया और दौलत दी। यदि आप दान, चंदा, दक्षिणा, चढ़ावा और भोग लगा ले तो आपको ही देगा और दान, चंदा, चढ़ावा, दक्षिणा और भोग लगाने के वाले को रक्षा सूत्र, काला धागा, लाल धागा, पीला धागा, रक्षा पोटली, तावीज़, तिलक लगाकर लोगों को ठगते रहते हैं। ऐसे उलेमाओं, खलीफाओं, पोप, साधुओं, सन्यासियों, तपस्वियों, कथाकारों, लेखकों, कवियों, गुरुओं, ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, भुवाओं, जतियों, सतियों, पुजारियों, महाराज साहिबों, मौलवियों, पादरियों, फकीरों, मुंजावरों और संतों को दुनिया वाले ने पूछना चाहिए कि आपकी शक्तिपीठ, मंदिर, मठ और देवस्थान में विराजमान मूर्ति में स्थित देव ने आपको क्या दिया। आपके पास तो कुछ नहीं है, आप तो हमारी पास से भीख मांग कर अपना गुजारा करते हो। यदि आपका शक्तिपीठ, मंदिर, मठ और देवस्थान में विराजमान मूर्ति में स्थित देव इतना शक्तिशाली होते तो आपको क्यों नहीं देता? आप क्यों हमारे पास मांगते हो?